प्रदेश में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वहीं पर 27 फरवरी को 3 सीटों के लिए मतदान होगा। कांग्रेस पार्टी को संख्या बल के हिसाब से 1 सीट मिलेगी, लेकिन पार्टी इस बार भी राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व बाहर के व्यक्ति को ही सौंपने की तैयारियां कर रही है। राज्यसभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, तो वहीं राज्यसभा में 10 सीटों में से वर्तमान में 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। लेकिन इन 6 में से मात्र एक कांग्रेस की राज्यसभा सांसद नीरज डांगी राजस्थान से हैं। अभी राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया हो रही है। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी किसे राज्यसभा भेजेगी, ये अभी तय नहीं है। आज या कल में पार्टी राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस संसदीय दल के नेता एवं पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह भी किया गया है कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाए। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आला कमान से निवेदन किया है कि राजस्थान से राज्यसभा की उम्मीदवार हमारे यहाँ से श्रीमती सोनिया गांधी जी को बनाया जाए, और उनको यहाँ से बनाया जाता है तो मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश के पूरे कांग्रेस जनों को बड़ी खुशी होगी, और इससे बढ़ के कोई निर्णय नहीं हो सकता। 3 सीटों पर हो रहे चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी का 6 सीटों पर कब्जा बरकरार रहेगा। संसद की उच्च सदन में प्रदेश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के जरिए वरिष्ठ नेताओं को चुनकर भेजा जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजे गए अधिकांश सांसद राजस्थान से बाहर के हैं। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसदों में मुकुल वासनिक महाराष्ट्र, प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश, रणदीप सुरजेवाला हरियाणा, केसी वेणुगोपाल केरल से हैं। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी यहीं से राज्यसभा सांसद हैं, जिनका कार्यकाल अभी पूर्ण हो गया है और चुनाव प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पार्टी सोनिया गांधी को ही राजस्थान से राज्यसभा भेजती है, तो वही एकमात्र राज्यसभा सांसद नीरज डांगी दोनों सदनों में राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के सांसद रहेंगे। राज्यसभा की कार्यवाही के अनुसार नीरज डांगी को छोड़कर पिछले वर्षों में इन सभी कांग्रेस राज्यसभा सांसदों की ओर से केवल मुकुल वासनिक ने एक बार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़े मुद्दे को सदन में उठाया। इसके अलावा किसी भी सांसद की ओर से राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा संसद के उच्च सदन में नहीं उठाया गया। एक सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए मिलते हैं। नियमों के अनुसार जो राज्यसभा सांसद जिस राज्य से चुनकर जाता है, उसी राज्य में अपने फंड का पैसा खर्च कर सकता है। ऐसे में अधिकांश सांसद दूसरे राज्य से होने के चलते फंड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटों में से फिलहाल 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। 3 सीटों पर हो रहे चुनाव के बाद भी 6 सीटों पर कब्जा बरकरार रहेगा। 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलना तय है। ऐसे में सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा से उम्मीदवार राजस्थान से भेजती है, तो सवाल वही उठता है कि राजस्थान के जुड़े हुए मुद्दों को संसद के उच्च सदन में आखिर कौन उठाएगा। चूंकि पिछले वर्षों का आंकड़ा देखा जाए तो राजस्थान से 6 में से 5 सांसद राजस्थान के बाहर के हैं, और ऐसे में 5 सांसदों में से केवल मुकुल वासनिक ने मात्र एक बार ईआरसीपी से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया है। वहीं प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए जो फंड मिलता है, उस फंड को भी बाहरी सांसद जो राजस्थान से नहीं है वो अपना खर्च नहीं कर पाते हैं। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।